हाँ हुसैन और रबी का। हाँ सही है बस। इस मतलब पर मैं सही नहीं, क्यों है? मतलब यहाँ से आप लगाएगा बहुत सारे इवेंट्स। लड़कियों को या लड़कों को किस एज में शादी करनी चाहिए? मैच्योर एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आपका जो स्पाउस हो वो एटलीस्ट आपसे जो है वो 5 to 7 years बड़ा होना सही चाहिए। है, सेम एज नहीं होना सेम चाहिए। एज नहीं होना चाहिए। मुझे ना शक्ल से ना शिया लग रही सही है ना आपने बच्ची। आप मुझे ना आप लोग की तारीफ़ करनी, मैं कहा क्या करेंगे। हमारे यहाँ जब ब्लास्ट हुआ था ना तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने ना हाथ रखना मना कर दिया था कि नहीं यार ये ना मुसलमान नहीं है ये। और ना हमारे मोहल्ले में ही कितने शिया थे जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ के हम लोग की ना मैयतें उठाई थी। जो वो है ना जब कोई कहता था और अम्मी आके घर में कहती थी ना कि वो फला ऐसे कहता, रो रही होती थी, मेरे बाबा कहते थे मैं हूँ ना, मुझे पता है मेरी बेटी क्या कर रही है, वो अपनी बाउंड्रीज़ में। अब वो आया था अब कोई कुछ भी अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दोनों उनका साया सलामत रखे। क्या आपको शहीर अफसा? बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं। अरे अब तो हाँ पड़ोसी है, ये नहीं बताऊंगा कि है कहाँ पर। रब की इतनी सी एक दुनिया में हर कोई एक सा नहीं होता, और फातिमा ज़िंदगी संवर जाती तू अगर बेवफा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो उर्दू की महारत हैं और उर्दू बहुत अच्छा बोलती हैं, उर्दू बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत सारे लोग इनके बहुत फ़ैन्स हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इनका फ़ैन हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी बहन, मतलब इनका मज़ीद तारुफ़ क्या ही करवाऊँ, मैं डायरेक्ट मिलवा ही देता हूँ। दी वन एंड ओनली मेरी बहुत अच्छी बहनों की तरह हैं। अब छोटी हैं बड़ी ये नहीं पता, लेकिन बहन ज़रूर हैं। फ़ातिमा जाफ़री, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़कियां हमेशा छोटी रहती हैं और बहनें तो होती छोटी हैं। क्या बात है, भाई छोटा हो या बड़ा हो, भाई भाई होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फ़ातिमा कैसी हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग भाई। आप आई, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, खैर कोई मसला नहीं है। और बताएं ज़िंदगी कैसी चल रही है बहन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी चल रही है, सब अच्छी चल रही है। अभी कुछ टाइम बिल्कुल पहले स्ट्रेट चल रही है। गायब थी। हाँ वो ऑन एंड ऑफ चलता है हर किसी का। क्या है, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट काम करते रहो ना तो फिर आप खुद भी नॉर्मल नहीं रहते, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है अपने लिए। सही है। तो ब्रेक लेकर कुछ सीखने का मौका मिला? बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे पहले तो नो बोलना सीखा। ठीक है। नहीं तो नो बोलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है कहीं कहीं जगह पर। कहीं कहीं ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पर आपको ना मना करके अपनी वैल्यू बनाना पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर जगह हाँ बोलना ना आपका मिजाज का हिस्सा होता है, लेकिन ये फिर ना दूसरे नुकसान के लिए लोग हाँ इसको ना ज़्यादा बिल्कुल यूज टू कर, अवेलेबल होना भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत वो मुश्किल। देखा होगा ना आपने, सुना भी होगा, आप तो खैर शायरी करती भी हो कि हर इंसान के लिए आप अवेलेबल रहने लग जाओ तो फिर वो इंसान आपको इंसान नहीं समझता, बिल्कुल फिर ऐसा वो ही वही है, फिर बेकार इंसान समझता नहीं होते आप, रोबोट होते है। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे। फातिमा, पहली पॉडकास्ट है, बहुत डर है। नर्वस भी मैं नहीं? यूं यूं ना निकल जाऊं। बेफिक्र रहो, ये तुम्हारी अपनी पॉडकास्ट है, तो जो अगर तुम यूं यूं निकलोगी तो वो वापस आप मुझे कहना कि अली भाई यूं यूं निकल गई थी, ये ना हो वापसी ना रोड पड़ मेरे गया। साथ हो जाए, हंसते हंसते लग गए रास्ते, इसलिए भाई कुछ अगर गलत बोलूं मैं पहली माफी मांग रही हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ नहीं क्योंकि नहीं, इंशाल्लाह मेरा कुछ नहीं पता। हम अपने चैनल से कोई भी गलत चीज़ पोर्ट्रे करेंगे नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा लगा कि यार फातिमा ये नहीं जानी चाहिए बात ये, तो इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हें खुद भी अपडेट कर दूंगा, कोई ऐसा बिल्कुल मसला नहीं। हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही। मेरा कुछ नहीं पता। मैं ये लोग जो मुझे जानते हैं, मैं थोड़ी सी वैसी नहीं हूँ, मैं कहीं भी निकल जाती हूँ बातों में। और आप लोग मुझे थोड़ा सा मासूम समझते हैं, मैं हूँ नहीं, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ तो बच्ची समझ के माफ़ कर देगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। हालांकि मेरी अपनी खुद की एक बेटी है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे इलाही आमीन। और अल्लाह पाक उसको उस कामयाबी तक लेकर जाए जहाँ तुमने सोचा है। आमीन बिल्कुल सुम्मा ऐसा ही आमीन। है, मेरा भी यही मैंने ख्वाब है। देखा अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले तुमने एक स्टोरी लगाई हुई थी बड़े गुस्से में। और वो हाँ, क्यों कर रहे हैं लोग? अरे बस मैंने तो जबकि उसके साथ मतलब मैं बहुत कम उसका शेयर सही है, करती हूँ, सही, उसकी ना हरकतें ऐसी नज़र लगवाती है वो बिल्कुल अपने ऐसा आप ही को। है। तो ना मैं बहुत कम उसका शेयर करती हूँ। ऊपर से किसी ने कहा जितनी भी प्यारी हो आपसे नहीं मिलती। सही है। मेरा गुस्सा, मैंने कहा
मैं सामने होता ना, अगर वो बंदा, मैं मुंह तोड़ देती। बेटी के मामले में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वालिदैन तो खास तौर पर नहीं बिल्कुल करते भी नहीं। बिल्कुल लेकिन ऐसा है। अपने ऊपर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अगर आपके लिए फ़ायदा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। खानदान से लेके हर चीज़ के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन बेटी के मामले में वो चाहे खानदान हो चाहे वो मेरा कोई अपना हो, मैं नहीं बर्दाश्त करती। और बनता भी नहीं है ना। बिल्कुल फिर ऐसा आप ही है। फिर आप कमज़ोर वालिदैन में शुमार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा और ही है। वालिदैन को अल्लाह पाक ने ना गॉड गिफ्टेड एक अलग सी ताकत दी है। जब आप वालिदैन बनते हैं तो आप कुछ और होते हैं, वालिदैन बनने से पहले आप कुछ अपने और होते माँ हैं। बाप की ऐसी कदर होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही यकीन माने मैं बहुत रोती थी जब दानी मतलब 2-3 डेज की थी। मैं बहुत रोई थी ये सोच के, यार मेरी अम्मी ने कैसे मुझे बहुत बड़ा मुश्किल किया है। होगा। बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी पॉडकास्ट में हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस दौर का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो एक औरत की कदर कर ले। और ये चीज़ मुझे मेरे घर से सीखने को मिली है। और ये जो सिखाई जाती है हाँ, ये और चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। एक औरत अपने बेटे को अल्लामा इकबाल का ना, अब मैं आ गई हाँ, अपनी ना लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा इकबाल का ना एक शेर है जिसमें वो फारसी में है, उसका मतलब ये है कि बेटों के किरदार उनकी माँ बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेटे का मतलब पब्लिक में या फिर कह लें माशरे में ना जो है, अगर आपने किसी आला ज़र्फ मर्द को देखना है ना तो पहले उसकी माँ को देखना। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई थी, अली सिर्फ 2 चीज़ों की नसीहत कर रहा हूँ, याद रखना, अगर इनसे फिरे तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक उन्होंने नसीहत ये की कि कभी किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं करना। दूसरी उन्होंने नसीहत ये की कि कभी किसी नशे में नहीं पड़ना। तो वो दोनों वो अलग चीज़ें बात है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी पढ़ने पे भी वो आपका और दानिन का एक चीज सेम है। किसका गलत काम में ना पढ़ने के बाद भी शक्लें ऐसी हैं। मैं इतना टेंशन में ना, मैं अम्मी को बोलती हूँ, अम्मी इसकी शक्ल से इतना मतलब ना वो एक होता है ना शरारत, और वो टपकती यार, है, कुछ ना भी करेगी तो शरारत तो है, शरीर तो है हम। हाँ। लेकिन लिटरली सच बता रहा हूँ, मैं ऑन पॉडकास्ट के बाद कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई किसी की बेटी खड़े होकर ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। बहुत बड़ी बात कि यार होती है। अली, ये मैं ऑन पॉडकास्ट कह रहा हूँ खुदा की कसम, ये कि बहुत यार अली बड़ी ने मेरे साथ ये किया, या कोई मुझे ये मतलब मेरे साथ ना नशे के मामले में ऐसा मामला है कि मेरे दोस्त कुरान पर हाथ रख कर ये बात की गारंटी लेते हैं कि अली भाई कोई नशा नहीं करते। तो ये बचपन से ही सीखने का सिखाया गया है, बताया गया है। और फिर अब जो ज़िंदगी में आई हैं खातून, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो तो सॉफ्टवेयर मतलब अपडेट चल रहा है, वो मतलब। सॉफ्टवेयर अपडेट इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है कि वो तो मतलब वो बोली दोस्त भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ओए। हाँ, मतलब बोलने लगी एक है, अल्लाह ने दे दी, शुक्र अदा करें। मतलब अगर आप अपनी कोई दोस्त बना सकते हैं तो हम लड़कियां मुझसे ज़्यादा बना सकते हैं। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं इस चीज़ को ना एहतियात के तौर पर चलता हूँ। खैर, तो यार बस जो बेटियां होती हैं ना वो अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं, तो उनके ऊपर कुछ भी ना आर्ग्यूमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स करने पर रुक नहीं रहे तो उनके जो वालिदैन हैं जब वो बोलना शुरू होंगे तो आपके ख़ानदान तक की नस्लों तक जाएंगे वो। शट अप कॉल देनी चाहिए एक बिल्कुल बार, ऐसा ही जरूर जरूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। फातिमा, शायरी करती हो, इतनी खूबसूरत शायरी करती हो, इतना प्यारा अंदाज़ है शायरी करने का, कैसे सीखा या गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड तो नहीं है, मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं जो हूँ अपने भाइयों में पली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। सही है। इस पे मैंने एक शायरी लिख के सुनाऊंगी। हाँ, सुनाए। मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं भाइयों की तरह मतलब बिल्कुल टॉम बॉय थी जब तक मैं ना करबला नहीं गई। मैं 2017 में गई थी और मैं 9th क्लास में थी। उसके बाद मैंने हिजाब करना शुरू किया, थोड़ी लड़कियों वाले ना काम शुरू किया। ठीक है। फिर थोड़ा शायरी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आया कि कोरोना आ गया। हाँ, और हम सब कोरोना की बिल्कुल ऐसे ही। कुछ देन है। लोगों को कोरोना ने आसमान पे पहुंचा आसमान दिया, पे पहुंचा कुछ दिया, लोग कुछ कब्र नहीं। के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोरोना में ना बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, ना पढ़ाई हो रही थी ना कुछ। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ना बुक रीडिंग का और शायरी का बहुत शौक़ चढ़ा, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ना थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। अभी तक मतलब मैं ना बहुत कम जगह है जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ी। सही है। मैं शुरू से जॉन को पढ़ती थी। हाय। और मैं बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट देने वाली हूँ कि अगर जॉन जिंदा होते तो मैं उनसे शादी कर लेती। मजाक कर रही हूँ, हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत खूबसूरत बात है। आसान शायर है ना वो। देखिए, जॉन बाकी- किसको पसंद नहीं है? हाँ, ये बात है, जेन जी के फेवरेट। बात आगे बढ़ाऊंगा, कोई जॉन का शेर सबसे बहुत दिल के सारे करीब जो। मैं तो अब बस एक शेर पे जिंदगी बढ़ा रही हूँ, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या बात है यार। इसी को लेके आगे चल रहे हैं। बहुत सारे हैं। और जॉन का ना अंदाज़े बयान बहुत मज़े का था।
तो वो एक जॉन साहब का एक शेर है, मैंने उनको इतना पढ़ा नहीं, लेकिन उनकी क्लिप वगैरह आते हैं तो वो एक शेर है ना, तुम्हें मेरा कमरा सजाने की, वही बताने लगी हाँ, थी वो ना, यार वो दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि पूरा वो शेर हो जाए। वो था कि मेरे कमरे को सजाने का बहुत शौक है तुमको, कोई हाँ, ऐसा था बिल्कुल। मेरे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, ऐसे बोलते थे ना। हाँ, मेरे मेरे कमरे में हाँ, किताबों के किताबों सिवा, के सिवा कुछ भी नहीं है, सही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बहुत खूबसूरत और लिखते थे, बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां था। वो कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना और जो रब के करीब लोग होते हैं उनको जल्दी बुला लिया जाता है, क्योंकि रब बेहतर जानता है नहीं, कि वो अपनी पूरी करके गए, बेफिक्र हैं। जिंदगी वही तो जी के गए, हम तो गुजार रहे हैं। क्या क्या ही खूबसूरत बात है यार, क्या ही खूबसूरत बात है। तो फातिमा अपना कब शायरी वगैरह मार्केट करेंगी? मैं बहुत कम अपने पढ़ती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत कम मतलब लिखती हूँ, और बहुत शॉर्ट, मतलब मैं इतनी लंबाई नहीं कर सही है, सकती ठीक है, 2 शायरी लाइन ना, 3 दो लाइन, लाइन अच्छी हो। कि मैंने 2 लाइन हो और वो हाँ, बात समझ जाए बंदा। हाँ बस, जैसे मैंने एक शेर कहा था कि अपने दिल की अना के चक्कर में, अपने दिल की अना के चक्कर में हुर से तुम हुरमला ना बन जाना। क्या बात है यार, गहरा है हाँ क्या कि बात, मतलब आप एक सोच जो है ना आपकी, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वाले हैं हम। हाँ अच्छा है, अच्छा करती हो, और मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखो। बिल्कुल। आजकल देखा है मैंने तुम कोई ट्रेडिंग वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें, हाँ, वो मैंने देखा। मैं इंस्टाग्राम पर जब गया ना, पहले तो भाई मैं बता दूँ, फातिमा की आईडी ना मेरे सामने 4-5 दिन से डेली आ रही थी। मैंने बोला यार मैं फातिमा को पॉडकास्ट में बुलाऊँ, मैं मैसेज करूँ ना करूँ, फिर मैंने खैर कर ही दिया। मतलब पता नहीं रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। फौरन दिया मैंने हाँ रिप्लाई। फ़ौरन रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद आज हमारी बहन हमारे सामने मौजूद भी है। तो फातिमा ये क्या है, वो ट्रेडिंग वगैरह क्या सिखा रही हो? अभी तो मतलब मैं कब से कर रही थी फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेकिन अब ये है कि उसको अब मैं ना अपने प्रोफेशनल उसमें लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया कब है कब नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं ऐसा पता। ही है। तो अब कुछ तो करना है। तो तो अब उसे वर्चुअल की तरफ हम लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, कुछ मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। अकेले हो या मजीद एक टीम है पूरी? मैं वन ही एंड हूँ। ओनली, क्या बात है यार, एक ही रेस में भाग रही अकेली घोड़ा। जब एक होता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही होता है, हाँ, तो जब वो एक होता है तो वो फिर है किसी ना, और की ज़रूरत नहीं होती। खुदा से इसलिए बोली बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली का मतलब खुदा ही जानता है। तो और बस यही क्या हूँ। क्या क्या गहरी बात है यार, क्या गहरी बात है। फातिमा ज़िंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में सुकून चल रहा है, बहुत अच्छा। यशी। बहुत इतना सुकून है कि अब सुकून से डर लगने लगा है। कुछ ज़्यादा ही सुकून मांग लिया अल्लाह मियाँ से। क्या बात है। क्या करना है आगे फ्यूचर में ट्रेडिंग के अलावा, अपने कंटेंट के अलावा? मैं चाहता हूँ, तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम अगर घर पर ही हो वहाँ पर कोई एक सेटअप बना लो पॉडकास्ट का। और तुम तो मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत अच्छी हो, मैं जानता हूँ, मुझे बताया तुमने भी। अपने घर में खुद ही पेंट करने खड़ी हो गई थी, हाँ मैं ना, इतनी बड़ी ये इंटीरियर हमने ना खुद पेंट बताऊं। किया है भाई, ये देख लो ऐसे ही आप। होता है हम लोग खुद करते भाई। हैं। बीच में इतना मेरा मेंटल हेल्थ इल मैं चल रही थी ना, कि मैंने कहा कि कहीं तो अपने आप को बिजी करना है। एक रात मैंने मंगवाया पेंट वगैरह, पूरे दिन लगा के पेंट वेंट करके अपना पूरा कमरा खुद ही रेडी किया सही है। कि यार कुछ तो चलो, कुछ तो कर रहे हैं ना। वो ज़्यादा बेकार बैठना भी बिल्कुल दिमाग ऐसा के ही लिए है। ख़राब होता है। अभी मैंने काम वाम करेंगे। छोड़ दिया था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था किसी चीज़ों को लेकर ना। काम वाम तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, शोज़ वगैरह बहुत तगड़े चल रहे हैं, काम सब। लेकिन फिर भी ना एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन थी जो निकल ही नहीं रही थी कहीं। मैंने बोला ठीक है कि डाउन हो जाओ आप, सुकून से हो जाओ। तो फिर जब दोबारा उठा, फिर उन्हीं का नाम लूँगा, उन्होंने फिर दोबारा मोटिवेट किया कि भाई आप उठें, खड़े हों और काम करें, तो अल्लाह का शुक्र है। मोटिवेशन बहुत हाँ ज़रूरी बहुत होती है। ज़रूरी है, मेरा बहुत ना, मैंने बहुत सारी जगहों पे ना मतलब कुछ पर्सनालिटी एनालिस्ट होता है, कुछ जो मेरे साइकेट्रिस्ट वगैरह, उन्होंने बताऊँ क्या कहा मुझे देखकर कि फातिमा आपका जो मिजाज है ना वैसा है, आप हर काम को अच्छा कर सकती हो, बस क्या है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। कोई हल्का सा भी अगर आपको मोटिवेट कर देना। मोटिवेट कर देना, कि हल्की सी थपकी भी दे हाँ, दे बिल्कुल उनकी ऐसा ही ज़बान में, कि और आप फिर फौरन, मतलब आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी बिल्कुल बस ऐसा ही है। यही है। अभी मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर सिर्फ एक चेहरा है, वो मेरी बेटी का। क्या बात है, रोज़ाना सुबह उठ के वो देखते हैं और काम के लिए खड़े हो जाते क्या खूबसूरत बात है। मेरे साथ ना ये अल्लाह का बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स रही है अल्लाह की, कि जब भी मैं कभी खुद को डाउन फील करता हूँ ना, तो मेरे पास 2 मोटिवेट करने वाले शख्स ऐसे हैं। अभी एक जो हमारी होने वाली हैं वो, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शहीर। हैं। अच्छा। वो मुझे ना बैक करता है बहुत।
अली भाई क्या कर रहे हो, वो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मुझे बता रहा होता है, कल साथ था तो उसने बोला अली भाई ये क्या किया हुआ है आपने यार, ये सब चीज़ें सेटिंग डिस्टर्ब की हुई हैं। दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी वो मुझे है। बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा, लोगों ने उसके बारे में मुझे कहा कि यार ये तुम्हारे आगे बढ़ने से जल रहा है। मैं एक ही बात कहता था कि यार ये मुझसे क्या ही जलेगा, इसके कहाँ बेलौस 15 दोस्त होना आजकल के दौर में नेमत बहुत है। बड़ी नेमत है। नेमत है। मेरी एक फ्रेंड है, खुद भी वो ब्लॉगर है, अमन राना। जी 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 जी। बहुत ज़्यादा मुझे ना बहुत अमन ज़्यादा राना, सपोर्ट, अमन राना। रियल उमर कराची की वाइफ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार वो मेरी भाभी की तरह है। इतनी ज़बरदस्त मतलब वो दोस्त है ना, उसका मेरा कभी भी मतलब एक ना फ्रेंड में भी कभी नोकझोंक हो जाती थी, कभी नहीं हुआ। वो मुझे इतना मोटिवेट करती, फातिमा ये हम नहीं कर रहे, फातिमा ये हम करेंगे, ऐसे मतलब वो है ब्रो कोड वाला होता है ना, बहुत चिल है। और मैं बहुत अपनी अच्छा लाइफ में जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट किया था ना नॉर्मली, उस वक्त एमन भाभी नीचे खड़ी हुई थी। अच्छा हाँ, उन्होंने बहुत सुना था। ये 2021 या 22 की ऑलमोस्ट बात है। तो वो बंदी, जबकि मेरा ना मिजाज ऐसा है कि मेरी लड़कियां ख़ास तौर पे बहुत कम दोस्त थी। अब तो खैर एक ही दोस्त है मेरी, नहीं तो स्कूल से लेके ना बहुत ज़्यादा मेरा। खैर अभी जब गुल प्लाजा सानिया गुल प्लाजा हाँ, हुआ, बहुत टू बी अफसोस है, मैं ऑनेस्ट बहुत जाती थी वहाँ पे। पर। अरे भाई मैं 31 दिसंबर को गए थे, मैं और ये ना, हम एक चीज़ देखी थी। वो उसके 18,000 रुपये बोल रहा था। मैंने कहा भाई 15,000 रुपये ले लो। बोला 16,500 भी नहीं होंगे। मतलब अल्लाह पूछेगा। अब ये वो नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे कि यार मेरा कोई ऐसा इंटेंशन थी, लेकिन मैं 31 दिसंबर को वहाँ गया था। फिर जब ये वाक़या हुआ ना, वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन मौजूद है ना फातिमा, वो सर्दियाँ थी, हम लोग शादी से वापस आए थे। अब ना वो दौर ऐसा था, मैं तो मतलब मैं थी 8 क्लास की बात है ये, और ना अब क्या बोले शादी से वापस आए थे, वहाँ पे ना 3 लड़के पीछे लग गए सही है। हम लोग के, और रात के ना 11 बजे थे, और मेरा एक छोटा कज़न था, अम्मी थी, नानी थी मेरी और चाची, हम लोग गए थे शादी में। कोई मतलब कोई मर्द भी नहीं, छोटा मर्द के नाम पे इतना सा बच्चा हमारे साथ। हम गली में इंटर हुए। अब हमारा जो वो है ना, वो बड़े हल्के में आता था जहाँ हम रहते हैं, सही मलिर। है। सही है। अब तो नहीं रहती मलिर मैं, तो गढ़ था। हाँ अब बाय द वे आई एम नॉट अब मैं मलिर की नहीं हूँ अब मैं रिमझिम 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 नहीं नहीं, रिमझिम में रहती नहीं है ना। अब मैं स्कीम 33 की हूँ। अब क्या मैं बात है, अमीर लोग अमीर। अब नहीं, वो मेरा भाई कहता है अब मैं गुलशन का हो गया तो हम बोलेंगे सीन ऑन है तो ना वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये पार्टी वाला सीन था उस वक्त। मैं गली में इंटर हुई हूँ, लड़के ना सामने से वो 3 पीछे पीछे मतलब आए, इतनी इनकी हिम्मत उन्हें पता नहीं था। अब वो यूँ सामने से आ रहे हैं, दूसरी गली से ना घूम के यूँ सामने से आ रहे हैं। उन्होंने यूँ करके सामने बाइक लगाई, पर्ची पे नंबर उस वक्त बड़ा सही, चलता हाँ यार। लिखा। वो मोबाइल इतने होते नहीं थे लोगों के पास। मैं तो 1 नंबर की बोंगी चलती फिरती अपनी धुन में आ रही थी। मोबाइल मेरे पास खुद भी नहीं था। उन्होंने यूँ करके नंबर पर्ची जो था ना वो ला के रखी उस पर क्या नाम है बाइक पे, और यूँ करके बाइक से मुझे घेरा हुआ था। मेरा कज़न मेरे साथ में, अम्मी लोग, मैं तेज़ से घर जा रही थी, अम्मी लोग ना पीछे पीछे आ रहे थे। वो लोग देकर चलेगा और यूँ इशारा करके कि उठाओ ना ये नंबर की पर्ची। उनकी मत मारी थी कि पीछे से मेरे कज़न आ रहे थे, गली में डर थे। अब ये मिड गली में थे, मेरे कज़न स्टार्टिंग में। सही है। उनकी और बैड लग ये थी कि वो फिर घूम के वापस आ गए देखने के लिए कि उठाया नहीं उठाया कि नहीं उठाया। बस फिर मेरे कज़न से पकड़ लिया। दे मार 4.5। उन्होंने फिर सेक्टर वाला दौर था, यूनिट सेक्टर वालों ने बहुत खतरनाक दौर था। फुटबॉल बनाया है, फिर हाथ साफ किए सबने मारा। और मेरे भाई सो रहे थे घर में, सगे भाई मेरे अब्बा सब सो रहे हैं, पूरा मोहल्ला पीट रहा है। वो कप कपा रहे हैं, माफ़ कर दो बहन, माफ़ कर दो क्या बात है यार, क्या मैंने कहा वाओ। अच्छा फातिमा, आजकल तुम देख रही हो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट बना रहे हैं और कंटेंट को मशहूर भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो तुम्हारी नज़र में कौन बेस्ट काम कर रहा है? देखें, क्रिएटर्स ना बहुत कम है, ठीक है, आजकल सही है। ज़्यादातर जो है ना वो बस अपनी फेस वैल्यू एक तरीके से बोले, सिर्फ फेस अपना चला रहे। क्रिएटर्स बहुत कम है। और अगर कंटेंट का देखा जाए ना तो मैं मूरो की बहुत बड़ी फैन हूँ यार। अस ब्रो अस वो काम है, वो कंटेंट असल काम इरफान भाई का काम इरफान है। भाई से मैं पर्सनली एक बार मिली हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे। वो आपने उनका वे ऑफ टॉक देखा है? बहुत उनके अच्छा। बात करने से पता चलेगा कि सिखा रहा है कुछ। मैं तो मेरी एक आदत है, बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा, मुझे सामने से कोई अजनबी भी मिलेगा, मैं आगे से भाई कह के अपनी बाउंड्रीज खड़ी कर देती हूँ। मेरी ये बाउंड्रीज है, ठीक है।
क्योंकि मैंने उन्होंने नज़र उठा के भी नहीं बात करी, ये वो बहुत उनकी अच्छी वो बात है। बहुत मैं उनसे मिला था, एक इवेंट था यूट्यूबर्स क्रिएटर्स का, एक इवेंट था, वहाँ मैं उनसे मिला था। उन्होंने मुझे देख के पहचान गए थे कि हाँ ब्रो मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैंने जब उनसे कुछ बात की ना, उनके पास टाइम नहीं था, वो बात थोड़ी लंबी थी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने मेरी पूरी बात का मुकम्मल जवाब दिया और फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है। मैंने कहा तो अब बड़े लोग जो है ना, जो काम करके यहाँ तक पहुँचे वो बड़े ही हैं, बिल्कुल और बड़ा इंसान अपने काम से ही बनता है। तो ये तो बहुत अलग बात है। और फातिमा, एक बातें हैं, तुम बहुत समझदार हो। तो आजकल माहौल है, ज़िंदगी चल रही है, लड़के भी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, लड़कियां भी अलग ज़िंदगी जी रही हैं। लड़कियों को या लड़कों को किस एज में शादी करनी चाहिए? मैच्योर एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आपका जो स्पाउस हो वो एटलीस्ट आपसे जो है वो 5 to 7 years बड़ा होना चाहिए। सही है, सेम एज नहीं होना सेम चाहिए। एज नहीं होना चाहिए, देखो बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, मुझसे क्योंकि 6 साल छोटी हो ना, देख लो। बच्ची समझ के माफ़ कर देते ना फिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ना फिर एक जो सेम एज होती है ना उसमें फिर रिस्पेक्ट लेवल एलिमेंट्स वो नहीं कम होता रहता, है, कम होता है, और रिस्पेक्ट जहाँ नहीं होती वो फिर रिश्ता नहीं होता रिश्ता नहीं होता। बस। तो शादी करने के लिए एक लड़की जो है, शादी करने के लिए एक मर्द में क्या, आज के दौर में क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है। और मतलब क्या, हर छोटी छोटी बात को ना, मतलब आजकल जो है ना, ख़ास तौर पे जो अल्लाह में आजकल के मर्द प्रोडक्ट जो बना रहा है उसमें ना देखिए, मैं आजकल वीडियोस ऐसे डाल रही हूँ, लोग समझ रहे हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैंने मर्दों के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ऐसी नहीं मैं सिर्फ शायरी नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल कुछ ऐसा है। लाइंस पे भी वीडियोस बनाती हूँ। मैंने ही वीडियो एक कंटेंट बनाया था कि 20-25 साल की लड़कियाँ जो हैं वो लड़कियाँ जो है वो 20-25 साल के लड़कों से वो आसाइशें चाहती हैं जो उनके खुद के बाप को उनको दे देते थे 50 साल, 55 लग गया। 50 साल लग जाते हैं। तो फिर मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए कि लड़के ख़ास तौर पे एज का भी ना देखें, मेंटली उनको ना ख़ास तौर पे अगर आपकी बात होती है। देखिए आजकल मैं ऐसे नहीं बोल सकती नहीं अरेंज मैरिज करो या फिर ये चीज़ गलत है, दौर है चल रहा है। अगर आपकी बात होती है तो आप एटलीस्ट ये चीज़ देखो कि वो मैच्योर हो, बहुत ज़रूरी है। पैसा कितना ज़रूरी है? अभी तो है ज़रूरी। क्या? इश्क बैठा के नहीं खिलाता हाय, बस। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, ये नहीं, वो आजकल मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, एक लड़की कहती है जब रोना ही है तो फिर सड़क पे बैठ के क्यों रो, लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोऊंगी। ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो इस चक्कर में ऐसे इससे किसी ऐसे से शादी नहीं कर लेना कि इनकम और इनकम। बिल्कुल भाई, और क्या खूबसूरत बात है, इनकम और इनकम। यार फातिमा, मैं मतलब मेरी बात होती रहती है, चीज़ें आती रहती हैं सामने ना। आजकल की लड़कियां, मतलब उनका ना माइंडसेट, क्योंकि और हमारे कुछ टीवी एक्टर्स भी हैं, वो कर पता क्या रहे हैं, मतलब निकाह को ना इतना आम बना दिया है। और आम तो करना चाहिए, लेकिन उसको इतना कोई अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि मैं ये भी मनवाऊंगी, मैं ये भी मनवाऊंगी, आप 6 लाख मुझे महीना देना, आप 7 लाख मुझे महीना देना, साल में एक बार मुझे वर्ल्ड टूर करवाना और ये करवाना। ये मैं यहाँ बाइज्ड हूँ, मैं यहाँ बाइज्ड हूँ थोड़ी सी औरत को लेकर। मैं बताऊँ, आपका निकाह हुआ है ना? नहीं, होने अभी वाला है, होने वाला है ना? इंशाल्लाह। निकाह नामे में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्रॉस लगाया जाता है। क्यों लगाया बिल्कुल लगाया जाता है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको ना, मैंने निकाहनामा ना खुद रीड किया है। अच्छा, लोगों को लगता है कि वो जो क्रॉस किया जाता है ना, कि उसमें कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात लिखी होती। तुम बताओ, तुम्हारे आइडिया से वो क्या चीज़ क्रॉस की जाती है? शराइत होती हैं कुछ ऐसी कि अगर लड़की रखना चाहे तो रखे। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे भाई के उसमें, जब मौलवी पूछता है कि लड़की की कोई शराइत हैं, तो बाप का ज़्यादातर जो हमारे एशियन अब्बा हैं उनका पहला जुमला होता है क्या होता है, नहीं नहीं हम शरीफ घराने से, हाँ हम नहीं रखेंगे। हाँ, कोई शराइत नहीं। कोई शराइत नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मौला अली से ज़्यादा शरीफ कोई नहीं होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने भी शराइत रखे थे निकाह पे जनाब ज़ैनब के। तो शराइत रखने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। शराइत की इकसाम बताएं मुझे। मतलब एक, अब ऐसा भी नहीं कि मतलब एक बंदे की इतनी वो ही नहीं है कि सकत ही नहीं है कि वो उसको पूरा कर सके। अब एटलीस्ट लड़की की भी तो कुछ ख्वाहिशात होती है, एटलीस्ट लड़कियों को ये तो अपने निकाहनामे में लिखवाना चाहिए कि कुछ उसको मंथली पैसे ऐसे मिलने चाहिए जिसका पलट के शौहर ना पूछे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ना यहाँ पर कुछ और मोटिव है। मैं ये समझता हूँ कि
ख्वाहिश जो है ना वो एक मर्द की ही जिम्मेदारी है अपनी बीवी की पूरी करना, पूरी करनी। क्योंकि मैं उस मर्द को मर्द ही नहीं समझता। तो फातिमा तुम मुझे बताओ कि ये जो शराइत हैं ठीक है होनी चाहिए, लेकिन शराइत किस तरीके की होनी चाहिए लड़की की हैसियत से तुम बताओ। मतलब आपको ये भी देखना चाहिए कि जिससे आप शादी करें, और ख़ास तौर पर अगर लव मैरिज करें तो एटलीस्ट आप उसका भी ख्याल रखो। ये ना हो कि सारे ही उसके ऊपर बटन डाल दो हाँ, कि आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी अमाउंट हो जो आपको मंथली मिले जिसका वो पलट कर ना पूछे कि आपने क्या बिल्कुल किया। ऐसे ही। औरत को इतनी खुद मुख्तारी देनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा वो उसको अगर अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दोगे ना तो उसका फिर अपना आप मर जाता है। अभी एक ड्रामा भी चल रहा है इसके ऊपर, हाँ वो ड्रामा भी देख रही है भाई वो पामाल ड्रामा। मैं तो डिप्रेशन में चली गई, मुझे इतना गंदा डिप्रेशन हुआ है वो देखकर। मैं कैसा मुझे लगा तुम्हारा? मुझे पैनिक अटैक पड़ने लगा। मैंने कहा भाई ये बहुत अरसा हो गया मुझे, मेरा प्रॉपर साइकेट्रिस्ट वो चला था, मैं बहुत ओके हो गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से मैंने ये ड्रामा देखा, मैं फजर हो रही थी, मैंने फ़ौरन जल्दी जल्दी ड्रामा बंद किया। मैं नमाज पढ़ फातिमा नहीं उस दिन दिल से पढ़ी मैंने। अब तो तुम मतलब मैं तुम्हें बताऊं अब माशाल्लाह पहले से ज्यादा बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तुम्हें जिस तरह देखो जिस तरह तुम देखो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि इससे बुरा कुछ नहीं होता। वेरी गुड। जिस तरह तुम हंस रही हो ना, अगरचे ये दिल की हंसी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह तुम्हें हंसाता रखे, एक भाई की दुआ है। और बस इसी तरह तुम काम करती रहो और अपने सबसे बड़ा वेपन आपकी मुस्कुराहट होती है। बस बिल्कुल। और मैं हर तकलीफ में वही तुम्हारा वाला जुमला कि मौला सब किसी को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और हम भी हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी चीज़ें अल्लाह का एहसान है, सारे मामला हैं। जिसके दिल में इंसानियत है वो हुसैनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि बताना नहीं पड़ता। हुसैनी का हाँ आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख ले मौला के नाम का, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन। हमारे कहते हैं कभी ना कहना शहे मशरकैन वाले हैं, ज़माना देखे कहे ये हुसैन वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है फातिमा यार। मैं चाह रहा हूँ तुमसे ना अलग किस्म की एक पॉडकास्ट कर लूँ अभी से। एक रूहानियत नहीं लिया है। देखिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ यार, मैं अभी थोड़ा हंसती हूँ, मैं हर बार रोती पिटती नहीं। मैं रोती पिटती नहीं, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है और इसको तुम ना क्लियर करो। देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने हमेशा हमें सच्चाई सिखाई है, लोगों के साथ अच्छा करना सिखाया है और लोगों के काम आना सिखाया है, मतलब उठाना नहीं सिखाया, नमाज सिखाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अपने आप को हुसैनी कहलाएंगे तो हमें प्राउड है। अब बात आ जाती है यजीद की। यजीद ने धोखा देना सिखाया है, यजीद ने झूठ सिखाया है, यजीद ने माँ बहनों के साथ गलत करना सिखाया है, हर गलत काम यजीद ने किया है। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आज के मर्द, स्पेशली मर्द, मैं खुद मर्द हूँ, मर्द को काउंट कर रहा हूँ, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे औरत भी हैं। तो आज का जो मर्द है या औरत है वो अपने आप को प्रॉपरली हुसैनी कह सकता है? बहुत बड़ा मयार है ये सवाल। कैसा हम है? नहीं उतर सकते उस सवाल तो अच्छा है ना। हम नहीं उतर सकते उस तक, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। एक आपकी बताए, एक फिर मैं वही बोलूँगी, शायरी है। हाँ शायद शौकत रज़ा शौकत साहब का शेर है कि देर लगती नहीं मौला का करम होने में, दिल को एक बार तो हुर की तरह पछताने दो। एक मर्तबा आपकी एक जो इतनी सी सोच जो है ना वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो यजीद आज तक लानत का नाम बना हुआ है और अब अलैहिस्सलाम वो बिल्कुल ऐसा ही। वो एक शेर था ना बड़ा खूबसूरत कि यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। एक मौला के जो जुमला है हाँ यार मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ इन सब चीज़ों में। प्लीज़ यार भाड़ में गया भी इस चीज़ यार। मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल चलती हूँ, उसके बाद भी अब मेरा अब जाहिर है वो खून में देखो ये बताए आपको पता है ये चीज़ें ना कन्वे होती हैं। बिल्कुल ये चीज़ें आप ना भी बताओ ना तो ये अल्लाह की तरफ से। और बात जहाँ अहले बैत की आ जाए ना, मुझसे कोई अहले बैत क्या पार्टी हो भाई, हमारा सब एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो प्लीज़ थोड़ा सा मौला हुसैन का एक जो मदीने में मदीना छोड़ने से पहले मौला हुसैन का एक जुमला था। मौला हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे थे। मुझ जैसा का मतलब पता है, आज भी जिसके दिल में हल्का सा भी हुसैन होगा ना वो कभी भी गलत बात नहीं बर्दाश्त करेगा। समझ रहे? तो अगर जो गलत बात करता है या फिर उसका साथ देता है, इट्स मीन कि वो मौला हुसैन के साथ तो नहीं है। एटलीस्ट फाइन लाइन है। मौला ने मतलब हक 12 इमामों के दौर में हक व बातिल जो है
वो कहीं छुप गया कहीं ज़ाहिर हो गया। मौला हुसैन ने लकीर खींच दी, हल्का सा भी आपने आउट किया आप यजीदी, हल्का सा भी आप इन हो गए आप हुसैनी। क्या बात है, खुलासा है ये, बिल्कुल मुकम्मल खुलासा। क्योंकि ना मतलब मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें जो आजकल लोग कर रहे होते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट मैंने जितनी रिसर्च की है ना इस्लाम के ऊपर, मतलब मुझे बहुत शौक़ है। बिल्कुल मैं ऐसा ही रिसर्च है, करता हूँ करनी चाहिए। इस्लाम के ऊपर, बहुत रिसर्च करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं इस पर नहीं जाता, मैं देखता हूँ कि भाई कौन मुझे अच्छी चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है। मैं मुझे ना जो एक जगह जा रही थी तो ना मेरे जो ड्राइवर आया था ना, एक इंटरव्यू पे जा रही थी, तो वो ड्राइवर ना क्रिश्चियन थे। मुझे कहते हैं आप मुझे ना शक्ल से ना शिया लग रही, सही है आप? मैं कहा जी। आप मुझे ना आप लोग की एक तारीफ़ करनी है। मैं कहा क्या? कहने लगे हमारे यहाँ जब ब्लास्ट हुआ था ना तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने ना हाथ रखना मना कर दिया था कि नहीं यार ये ना मुसलमान नहीं है। और ना हमारे मोहल्ले में ही कितने शिया थे जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ के हम लोग की ना मैयतें उठाई थी, जो वो गोजरा में कहाँ हुआ था, हाँ बिल्कुल ब्लास्ट ऐसा हुआ ही। था, क्योंकि मैयतें उठाई थी। तो हमें ना इतना तो पता चल गया कि जो ना हज़रत हुसैन को मानते हैं ना वो इंसानियत तो रखते क्या हैं। खूबसूरत बात है, बस मुकम्मल हो मतलब गया। हम मतलब शिया सुन्नी मैं नहीं मानती ये सब कुछ, बस तुम्हारा इस पर इतना क्या सा क्या खुलासा है? है, बस आपके दिल में इंसानियत है, आप इमाम बस हुसैन को ख़त्म बात। मेरे मतलब यही होना चाहिए कि यार कौन गलत है कौन सही, ये सब चीज़ें छोड़ दो। बस सिर्फ इतना देख लो कि यार आपको कौन सीधी राह दिखा रहा है और कौन टेढ़ी राह दिखा रहा है, बस ये सारी चीज़ें देख लो। जो आपका मुखलिस होगा ना। मैं फ्रेंड्स का भी बता रही हूँ, इमाम हुसैन के फ्रेंड कौन थे? हबीब इब्ने मज़ाहिर। बिल्कुल ऐसे ही। जो आपका दोस्त जो है ना, अगर आपको गलत बात पे कह रहा है ना कि कर कर, वो आपका दोस्त नहीं है कभी भी। और अगर आप हक पर है ना और आपका दोस्त अगर आपका साथ दे रहा है तो इसका मतलब 100% ये है कि वो आपका दोस्त और आपका हबीब है। समझे आप लोग? क्या बात है यार, क्या बात है। मैं हालांकि पॉडकास्ट का सिनेरियो मदद कुछ शुरू हो और गई। था, कुछ और था। मुझे असल में खुद भी इंसान को ना एक दिलचस्पी होती है, तो मुझे बहुत दिलचस्पी इन सब चीज़ों में जानने की, और मैं करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, खैर हम इस पॉडकास्ट को आगे लेकर चलते हैं। और फातिमा, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? मेरे कोई प्लान नहीं है, मैं बहुत रैंडम सी हूँ, मतलब मैं कुछ भी कभी भी अनएक्सपेक्टेड सी हूँ। सही है। कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी फ्लिप मार सकती हूँ कुछ भी। लेकिन यह है कि फेमस होने से भी पहले, मैं अगर आपको सच बताऊँ, मेरा जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। फेमस होने से पहले मेरा ना एक जगह इंटरव्यू था, उन्होंने पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या? तो मैंने कहा था मैं चाहती हूँ कि सब जाने, हाय वो जानते हैं आंखों से भी पहचानते हैं लोग, मास्क में भी। आप वो लग रही हैं उनकी बहन है। कभी एक बार मैं मॉल में गई, इतना बुरा मेरा हाल, 2 रंगे कपड़ों में। कहती है आप फातिमा की बहन है? मैं कहा हाँ बहुत बुरी है, वो मेरे साथ नहीं आती इसलिए मैं बहुत बुरा हाल है मेरा। मैं मुकर गई, मैं कहा फातिमा बहुत बुरी। मैं बेटी को क्या बनाने का प्लान है बड़े मुझे होकर? एथलीट, मेरा खुद का अच्छा, शौक था। मुझे खुद बॉडी वाइज लगती भी हो कि किसी चीज़ का शौक वॉक रहा है। मेरा हाँ, हाँ, किस चीज़ का? मैं स्विमर थी। आती है, प्रॉपर स्विमिंग आती है? तो कहीं मतलब इसका कोई ऑडिशन वगैरह कुछ कुछ भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर? फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला ना। सही है। अब वही माँ बाप का जो खुद अधूरा ख्वाब रह जाता है वो फिर सही। बेटी। हिजाब कब से कर रही हो? 9th क्लास से। कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट? हो गया कि 8-9 साल हो गए। अच्छा मेरी बहन, मैं किसी और टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। जर्नी या पर्सनल लाइफ पर हम बात कर नहीं सकते, उसकी इजाज़त नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है, और ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। सवाल मेरा ये था कि बेटी को एथलीट बनाना है, अगर लेकिन उसकी ख्वाहिश कुछ और हो कि मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, फिर पहले उसकी ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करूँगी। ठीक है। ऐसा नहीं है थोपूंगी अगर वो बोले कि मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, नहीं है नहीं, अगर वो बोले मैं टिकटॉकर बनना चाहती हूँ, नहीं अब नहीं। हम लोग की बर्दाश्त जो बहुत बीत थी। गया है वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। नहीं, जो हम पे बीत गई है ना, मेरा यकीन माने, उसका पेज बना हुआ है, उसके भी 20,000 से अबव हैं फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पर। हाँ, दानीन के। लेकिन ना बताऊँ क्या नाम है? दानीन, दानीन, क्या मायने इसके? शहजादी। क्या बात है यार, है तो शहजादी माशाल्लाह से। फारसी नेम है ये, उसका मतलब है शहजादी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम उसका शेयर करती हूँ, क्योंकि वो उसका ना खून हल्का है क्या है, लेकिन उसको बहुत नज़र लगती है, बहुत एक ज़्यादा। तस्वीर मैं दूंगा आपको, प्रिंट करवा के उसके गले में डाल दीजिएगा।
अच्छा, ऑन की तस्वीर। नजर बट्टू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला कभी इसको नजर नहीं लगेगी। ईमेल आई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फातिमा, हम आते थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ, मज़ाही बातों की तरफ। इतने लोग हैं, सब लोगों के साथ तुमने काम किया है। मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर हैं, उनके कंटेंट के हवाले से पूछूंगा कि भाई वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? माँ सफदर और सबा, बहुत नाइस फैमिली है। मैं पर्सनली उन लोगों से मिली हूँ, मेरी शादी में भी वो लोग आए थे। आप घर भी गई थी? हाँ, मैं घर भी जा चुकी हूँ। बहुत अच्छी, मतलब अभी भी मेरा राब्ता बहुत अच्छा है, सबा से ऑन एंड ऑफ रहता है। बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि मैं उनके घर की जो सबसे अच्छी बात, उन लोगों को देखना मेरे लिए जो है ना, वो फर्स्ट वो क्या था, क्योंकि उनके वालिद साहब बहुत अच्छे हैं और वो फैमिली को फैमिली की तरह चलाते हैं, जिस तरह चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनसे मिला तो मुझे उन्होंने कहा, एक ना कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। एक नाम है हसन बेग, आप शायद जानती हो। हसन बेग है, वो फेसबुक पे ना यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को लान तान देते रहते हैं। उन्होंने ना अबाउट मास्क की एक बात बोली थी फेसबुक पर, तो मैंने उनको उल्टा जवाब दिया था। उस पर उनके अब्बू ने मुझे कहा, अली यार तुमने क्या उसकी बोलते बंद की थी? मैंने कहा भाई, एक उंगली आप किसी के ऊपर उठा रहे हो, चार आपके पीछे आ रही है, तो नहीं किया करें। सही है। अच्छा, लारेब जरनाब, बहुत अच्छी फैमिली है, मैं देखती हूँ। और लारेब भाई की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। लड़कियों के ड्रीम होते हैं कि ऐसे हस्बैंड होने चाहिए, कसम। मतलब बहुत ज़्यादा लकी है जरना, बहुत ज़्यादा लकी है। क्या बात है यार, क्या कहना चाहेंगे लारेब भाई को? लारेब भाई लाली भाई हैं। अभी जब उनके बेबी जब हुआ था, मैं उनको मुबारकबाद में, अब होता है, मैं अब जाहिर है हमारा जो सेंटिमेंट जिस चीज़ से जुड़ा है, बच्चों को खुद भी माँ ना, हल्की से भी बच्चे को, अपने क्या किसी के भी होता है तो दिल वो होता है। मैंने फ़ौरन लारिब भाई को फिर मैसेज किया, लारिब भाई मैं मन्नत उठा रही हूँ आप बस उसके लिए, मैं भी दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला उसको बस सेहत दे, उस बच्चे को। बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। मेरी ख्वाहिश है कि इस जैसा बेटा हो मेरा। अच्छा, मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये कि अल्लाह पाक मुझे जब भी पहली औलाद देना, मुझे बेटी दे, क्योंकि मैं ना यहाँ से फातिमा इतना मुतमईन हूँ कि अगर मेरी बेटी बाहर घूम भी रही होगी ना, तो मेरी बेटी पे कोई हाथ टच नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उसका बाप कोई बरअंबाज है या जाना पहचाना, ना ना ना, इसलिए कि मेरा ज़मीर बहुत मुतमईन है कि यार मैंने आज तक किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह से चाहता हूँ। मेरे अपने बाबा का ना मुझ पे ट्रस्ट बहुत है, भाई पे नहीं है। क्या बात है, ये होता है शुरू से झूठ है तो बोला ना, होता क्या कह के जाता था, एक स्टॉप आगे जा रहा हूँ घर से, पहुंचा हुआ कहीं और होता था। हाँ, ये तो मैं काम की वजह से दूसरे शहर भी गई हूँ। मेरे बाबा ने, मैं आपको बताऊँ, हम बॉयज़ के साथ ना हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है वालिदैन की। मैं खुद बॉय हूँ तो वो बता रहा हूँ। हमारे वालिदैन को हम, अब जैसे मैं बोल दूँ भाई अम्मी मैं टूर पे जाना चाह रहा हूँ, नहीं 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 अब्बू जा भाई, पागल हो गया, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उनको झूठ बोल के कुछ ना कुछ करके फिर वो मान जाएंगे। माँ बाप से कभी नहीं। एंड में सच पता चल जाता है ना। या तो मैं आजकल माँ बाप को भी मशवरा दूंगा कि अगर आपका बेटा कह रहा है कि यार नहीं, अगर आपका बेटा, और ये काट देना, अगर आपका बेटा ये कह रहा है कि भाई मुझे टूर पे जाना है, और या मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ, या मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप उसको सपोर्ट करें। मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी अम्मी, मेरे 5 भाई हैं मेरे अलावा, सब मैरिड हैं, एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। उनके माशाल्लाह तकरीबन 3 दर्जन बच्चे हैं, ठीक है, माशाल्लाह। घर नहीं है, चिड़िया घर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी अब्बू का रिसेंटली भी इंतकाल हुआ है। अच्छा। तो मेरी अम्मी बहुत बेहतरीन खातून है। मैंने उनको कहा हमारे यहाँ ना बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। अच्छा। हम लोग कुरैशी हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। मैं अपने ख़ानदान का पहला लड़का हूँ जिसको मेरी वालदा ने कहा, जिसको मेरी वालदा ने खुद कहा, और मेरी वालदा ने सबको खुद शटअप कॉल दी थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा जिस लड़की के साथ खुश रहेगा मैं वहाँ उसके लिए जाऊँगी। अगर उस लड़की के लिए, उस लड़की को राज़ी करने के लिए मेरे बेटे की खुशी होगी, मैं कुछ भी करूँगी। अच्छा, ऐसी ना मेरे फेम में मेरे बाबा का मतलब होता है इत्तेमाद। बताऊँ क्या, मेरे ना ददियाल वाले भी बहुत चले, ननियाल वाले भी बहुत चले, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं ना, ये रिश्तेदार जो है ना, शुरू में बताऊं क्या, अम्मी को इतना हर्ट किया है शुरू में, लड़की फेमस हो गई, अब की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी। एक चीज बोलूंगा मैं, थोड़ी बहुत गंदे फैसले लिए हैं। ये रिश्तेदार अगर आगे नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे मुझे तो प्लास्टिक के गिलास के बदले दे दो। क्या बात है यार, क्या बात है, ले लो प्लास्टिक के गिलास। क्या बात है, मैं कह रही हूँ कि
मैं कह रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब इतना मेरी अम्मी का दिमाग को ख़राब किया ना कि इसकी कोई शादी नहीं मतलब कोई करेगा, और वो मैंने बहुत गंदे फैसले लिए इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ बहुत ख़राब फैसले लिए हैं कि कोई शादी नहीं कोई करेगा, मसला जो नहीं, मिला वो कर फैसले ले। भी अल्लाह की तरफ खैर, से होते हैं हाँ। और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे बाबा जो है ना, जब कोई कहता था और अम्मी आके घर में कहती थी ना कि वो फला ऐसे कहता, रो रही होती थी, मेरे बाबा कहते थे मैं हूँ ना, मुझे पता है मेरी बेटी क्या कर रही है, वो अपनी बाउंड्रीज में, अब वो आया था अब कोई कुछ भी, अम्मिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दोनों। उनका साया सलामत रखे। मेरे अब्बा मेरे सामने कभी ये नहीं कहते थे कि तू बड़ा मशहूर है। अब्बा से भी लड़ाई होती थी ना, पता क्या बोलते थे, बुला शहीर को, कॉल मिला शहीर को, बड़ा बदतमीज हो गया है, अभी उसको बताऊंगा, देखता हूँ तेरा तेरे दोस्त है। दोस्त। हाँ, तो ये करते थे। लेकिन उनको कोई बोलता था ना कि यार तेरा बेटा वो बड़ा सीना चौड़ा है, और मेरी वालदैन तो सब, ये होता है खानदान वाले कुछ बहुत लकी लोग होते हैं जिनको अच्छे लोग मिल जाते हैं। अच्छे लोग मिल जाते हैं। मैं उसमें मैं लकी इस हूँ। चीज़ में लकी हूँ, मेरी फुप्पोएं बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि अल्लाह बहुत पाक ने बदनाम मुझे, किया हुआ है, और मैं हाँ, खुद भी बहुत अच्छी फुप्पो, मेरी ना अल्लाह पाक ने 1.5 मुझे साल बहुत की, बेहतरीन पप्पो दिए, तो अल्लाह का शुक्र है। मेरी 1.5 साल की ना भतीजी है हिमायल सकीना, थोड़ी सी फेमस हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। वो मुझ जैसी है ना, इसलिए मतलब उसकी सारी हरकत है मुझ जैसी, शक्ल में भी। अल्लाह पाक सारी चीज़ें तो अच्छी रखे वो आपने। ना मतलब वो अपनी मम्मा का नाम लेती है और मुझे माँ बोलती है, माँ। मैंने क्या उसे मजाक में वैसे एक तो बार माँ बोल ही दिया, हो ना यार, माशाल्लाह। मैंने उसे मजाक में बोल दिया मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो माँ जो लफ्ज़ है ना, वो उसने माँ ही पकड़ लिया, वो मैं माँ हूँ उसकी। क्या बात है। तो मैं पुप्पो बहुत अच्छी हूँ, और मेरी खुद की भी पुप्पो है बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, है। ये ब्लेसिंग्स होती हैं। हुसैन और रबी का, हाँ हुसैन और रबी का, हाँ सही है बस। इस मतलब पर मैं सही नहीं, क्यों है? मतलब यहाँ से आप लगाएगा बहुत सारे इवेंट्स। ये शिकायत है? नहीं शिकायत नहीं है, मतलब बताऊँ क्या होना नहीं उनका- चाहिए। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पर्सनली नहीं इतना जानती, मैं अपना एक पब्लिकली जो देख रही हूँ मैं उस पर बोल रही हूँ। बच्चे देखते हैं उनको, और लड़कियाँ देखती हैं वो वाली जो टीन्स में आती हाँ हैं, सही है, समझे? जो अभी वो बढ़ हाँ, रही है। बढ़ रही है, उन पे ना इम्पैक्ट गलत इस चीज़ का पड़ता है कि क्या बहुत सारे इवेंट हर किसी की इस्तेताद नहीं होती है ये हाँ, चीज़। ये मेरा एक वो है लोग अपनी थोड़ा सा, ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसने ये किया तो हम भी हाँ करेंगे। वो तो, क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ, आजकल के दौर में साइकोलॉजी का जो आजकल वो चल रहा है ना, एक हर दौर का ना एक वो चलता है लड़कियों के ना, टीनी और चलता है। सोच जो होती है ना आजकल की लड़कियों की, जो ये टीन्स वाली जो लड़कियां ना, उनके क्या दिमाग में बैड बॉय उनको पसंद है, बिल्कुल, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग में अच्छे बिल्कुल होते हैं, ऐसे। मतलब जो उनके डिल्यूजन चल रहा होता है वो उसमें, अलग चीज़ है। उसके अलावा रियल लाइफ में वो नहीं अच्छे होते। ठीक है, ये उनका एक तो दिमाग में, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ही वो ना अपने ख्वाबों में जी रही और है, कुछ यूट्यूबर्स कैंडीलैंड की दुनिया में और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी आजकल जवान तबके को ना खराब किया है। डिप्रेशन का शिकार कर दिया है, डिप्रेशन। और क्या कहेंगे उसको हम, कि एहसास कमतरी बना दिया है। तो ये हर बड़े यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह अगर आपको नवाज जबकि रहा है, देखिए अल्लाह आपको बहुत है, मैं किसी की बुराई में नहीं कह रही, मेरा एक अपना वो है, अल्लाह आप लोग सबको बहुत है जो अपनी बड़े इवेंट कर रहा है, खुशियाँ आपकी ऐसी बढ़ती चली जाएं। बात यह है सेपरेट कर कि ले, ना है, सेपरेट कर ले। हाँ चलो, खुशी जो है ना, वो मेरा जो वो है ना एक पर्सनल वो ओपिनियन है, खुशी जितना आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बस। ऐसे ही है, तो बिल्कुल जितना छुपा के करोगे ना उतना लॉन्ग टर्म्स आपकी खुशियाँ रहेंगी, जितना दिखा के करोगे उतनी नज़र लगती है, और कितनों को लगी है। बिल्कुल लगी है, बहुत ये सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोगों को लगी है नज़र, और सबको मतलब मैंने अक्सर देखा है जिनकी शादी होती है, नेक्स्ट वो कुत्ते वाला बीमार हुए होते हैं ज़्यादातर लोग बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल शादियों ऐसे के बाद अपने, क्यों नज़रें बहुत ज़्यादा एक वो है ना कि नज़र जो है वो रेगिस्तान में खड़े ऊँट को क्या नाम है, हांडी में ले आती पतीले है। में पहुंचा बिल्कुल, देती है। बिल्कुल तो ऐसा। नज़र बहुत खतरनाक चीज़ है। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। शहीर अफसा, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं। अरे अब तो हाँ पड़ोसी है, ये नहीं बताऊंगा कि है कहाँ पर। जुल्करनैन, सिकंदर और कंवल आफ्ताब। कंवल और जुल्करनैन बहुत अच्छे हैं, मैं मिल चुकी हूँ पर्सनली, और मतलब मैं आपको जो सबको देखा बहुत अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप में बहुत प्राइवेट रहती हूँ। मैं हर किसी, आप लोगों ने देखा होगा मैं नहीं मिलती, मैं जिससे मिली हूँ सामने सामने मिली हूँ, और आपने बहुत कम देखा होगा कि मैं किसी की व्लॉग में या उसमें आई होंगी, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं मिली सबसे हूँ, तो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिला मैं मोबाइल लेके हेलो अस्सलाम वालेकुम व्लॉग में हाय कहते हैं, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। रजब भट्ट और ईमान, हैं रजब भट्ट और ईमान। रजब भाई बहुत अच्छे हैं, रजब भाई से मैं 2-3 बार मिली हूँ, रजब भाई के निकाह में भी थी मैं, और रजब भाई से मैं तब मिली हूँ जब रजब भाई के 100 के भी नहीं थे फॉल सब्सक्राइबर। अच्छा, मैं उनके घर मजलिस में गई थी। बाय नेचर कैसे हैं? मैं अच्छे हैं, मतलब आपके साथ अच्छे हो पब्लिकली, अब जो भी चल रहा है किसी का, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, सबकी अपनी लाइफ है। अब अपनी अगर आपने लाइफ को पब्लिक करा है तो मेरा वो एक है। सवाल है,
तुमने पॉडकास्ट देखी थी मैंने फातिमा के साथ जो की थी? गुस्सा कर रही हो यार, देखी थी? अच्छा तुम उस पूरी पॉडकास्ट को देखना, मैंने उस पॉडकास्ट में कोई गलत मैंने था? देखी है वो, मैं गलत आगे से था बाद देख के आई हूँ। यार, उस पॉडकास्ट में कुछ गलत नहीं था, लोगों ने उस पॉडकास्ट को अल्लाह माफ करे हवा बना वो दिया। पोर्ट्रे करने वाला ठीक वो है, इतना- आपके एडिटर में नुक्स है। ये एडिटर मेरा बहुत कमीना है, इसने 45 लाख की वॉच जो है ना वो ठप्पे पे लगा दी थी। खैर, यार मैं किसी को कुछ मैंने रजब भाई से इस चीज़ पर मादरत भी की थी। मैंने कहा था अगर आपको ऐसा लगा, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी इन सब चीज़ों में ना इसका कहीं ना कहीं रोल है, तो इंशाल्लाह मैं कहीं मिलूंगा तो ज़रूर उनसे मेरी मादरत इस करूँगा। कंट्रोवर्सी मतलब किसी भी कंट्रोवर्सी से प्लीज मुझे दूर रखें। हाँ, बीइंग का सीनियर मैं उनसे इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगा कि वो मेरे सीनियर है, तो मैं ज़रूर उनसे मिलूंगा। अच्छा भाई, कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं आपका फेवरेट जानना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट यूट्यूबर, हाँ, मैं अब जानना चाहता हूँ, नाम लूंगा वो आप बताएंगे। मेरा फेवरेट इरफान जुनेजो या मोरो? मुरो, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा, है। मोरो या यू खानो? मुरो मोरो या जुनेद अकरम? मुरो मोरो या शामिर जाफरी? पहले पसंद था शादी से पहले, अब नहीं। जाफरी जाफरी तो नहीं थोड़ा। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये कि मुरो। मोरो या मास? देखिए मैं थोड़ी बाइस्ड हो जाऊंगी, मास भाई है तो मास भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। मास सफदर या क्रिएटिविटी के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे मुरो भाई है। वैसे हाँ, मास सफदर या शहीद खान? मास भाई। शहीद पड़ोसी है, देख ले। शेर भाई, शेर भाई आपको तो कहा, सिर्फ ए और बी का फर्क है। अब पता नहीं है किसका है, भी किसका है। ए है उनका। तुम्हारा भी है, उनका ए है, तो ए और बी का फर्क है, दोनों एक दूसरे के साथ आ जाना मसला नहीं है। ठीक है। मास सफदर या हुसैन तरीन? मास अब्दुल भाई। मास सफदर या डूड्स लाइव? वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर है डूड्स लाइव? अच्छा, सनसनी फैलाना चाहते हैं हाँ। डूग्स लाइव। यो दो डूड्स साथ बैठा। अच्छा, डूड्स लाइव या नादिर अली? डूग्स लाइव। नादिर भाई अच्छे हैं हाँ। मेरा उनसे ना पर्सनली सामने वाला एनकाउंटर अच्छा नहीं हुआ था, खास इसलिए ना। एक आखिरी चीज है, उसके बाद हम पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएंगे। अगर आप मास को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मास भाई को अच्छा कर रहे हैं वो, क्या मतलब। कोई और कुछ एडवाइस कि उनको काम मजीद और करना चाहिए, काम में कंटेंट में कमी आ चुकी है, तो इस तरीके की कोई वो जैसे मतलब टूर्स वगैरह जो उनके होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री या वो हाँ करें। यू खानों को अगर कोई मशवरा देना चाहे, देखिए आप तक आपकी रील पहुंच जाएगी मेरी। देखे यू खानों को मैं देखा है, एक्सप्लोर बहुत अच्छा करते हैं वो जगह है। पाकिस्तान की बहुत सारी अच्छी जगह है जो उन्होंने एक्सप्लोर की है और वीडियोस वगैरह उसके दिया है। इरफान भाई और यू खानों को देख के किया। अच्छा मैंने भी। और मैं बलूचिस्तान की उस जगह गई थी जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, पीर इब्राहिम, तो वहाँ पे भी यूखानो लिखा हुआ। मैं कहा कहाँ पहुँचे मैं। तो मैं गई थी। हाँ यही कि ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहें और काम नहीं कर रहे, यही तो जो मतलब जिनका अच्छा काम है वो काम ही तो नहीं कर रहे हैं। इरफान भाई को वो परफेक्शनिस्ट है। नादिर पॉडकास्ट बड़े मजे करते हैं। दज्जाल क्या था? पॉडकास्ट में बुलाया नादिर भाई दज्जाल क्या था? डूग्स लाइव को वो आजकल उनकी इंस्पिरेशन जो है ना वो बहुत अच्छी यूडी किंग चल रही है, तो लगे रहो भाई। आपको मजे की बात बताऊं, यूडी की पॉडकास्ट चल रही थी, फातिमा को नहीं पता था कि यूडी पॉडकास्ट पर बैठा है। फातिमा बाहर थी, वेट था, तो फातिमा ने आवाज सुनी और आवाज सुनते ही वो समझ गई कि यूडी के पास जब भाई शशके कराची का हिप हॉप का किसकर। मैंने उससे पूछा यूडी ये तुम दांत साफ क्यों नहीं करवा रहे? वो बोला देखो अली भाई अपने पास फ्लेक्स दिखाने के लिए कुछ है नहीं यार, घड़ी बड़ी नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, अपने पास एक ही चीज है फ्लेक्स दिखाने का, दांत। मैंने बोला यार वाह भाई मुझे डिस ना कर दें इसलिए रहने दो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। और फातिमा जी बीइंग अ ब्रदर मुझे क्या मशवरा देना चाहिए? भाई आप प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दें, आप प्लीज़ अपना काम करते रहें, एडिटर बदलें अपना सबसे पहले तो। नहीं तो ये एडिटर आपको जेल पहुंचवाएगा। जेल बंद हो गया आपकी। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन पॉडकास्ट ऐड करे। फातिमा मैं चाहता हूँ मैं ना बहुत कम मतलब बड़े शेर लिखती हूँ, या फिर वो कहते हैं ना गज़ल टाइप का, तो वो मैंने एक लिखा था कि आशना बेवफा नहीं।
हाँ। आपका कैमरा है, हाँ। यहीं से आप एंड करेंगे। अच्छा, तो भाई ये शायरी है मेरे ही नाम क्योंकि ये जो है थोड़ा दिल दुखा है और इसका स्टार्ट ये है कि आशना बेवफा नहीं होता। आशना कहते हैं जो मोहब्बत करने वाला था, और बेवफा आशना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो बेवफाई करता है वो प्यार तो नहीं करता। जो भी होता है फ़ानी दुनिया में, प्यार का ये सिला नहीं होता। उसकी मजबूरियाँ बहुत थी, मगर ये किसी और का शेर है, मैंने इसमें ऐड किया है और कोई बात नहीं उसकी मजबूरियाँ बहुत थी मगर यूँ कोई बेवफा नहीं होता। देख के हमको सब ये कहते थे, रब की कुदरत में क्या नहीं होता। मेरी हालत से ऐसा लगता है उनको मुझसे गिला नहीं होता। वो तो मुकरेगा आखिर इंसान है, वो तो मुकरेगा आखिर इंसान है, इसकी फितरत में क्या नहीं होता। रब की इतनी सी एक दुनिया में हर कोई एक सा नहीं होता, और फातिमा ज़िंदगी संवर जाती तू अगर बेवफा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता। सो होप सो गाइज, अगर आप लोग मेरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो पहले आप इस वाले पॉडकास्ट को जो है वो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें प्लीज़। मुझे डिस नहीं करेगा, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर हैं जिनके बहुत बड़ी फैंडम है और वो मुझे बहुत मर्तबा ट्रोल कर चुके हैं, तो प्लीज़ मुझे नहीं करेगा। मैं जो बात थी सामने वाली वो मैंने कर दी। तो अब मिलते हैं अपने वाले पॉडकास्ट में, और भाई को दें इजाज़त उल्टा ही मैंने घुमा दिए, मैंने हाईजैक कर लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।